बाबु मा जा अन्ना सब्र फी सदमतिल ऊला, इस मसले का बयान कि सब्र पहले सदमे के वक्त होता है, जब चोट लगी है, जब खबर मिली है कि फलां हादसा हो गया, तब सब्र कर लिया तो सब्र है। रो के 2 साल 2 महीने 2 दिन या 2 घंटे गम के हिसाब से परेशानी में गुजार के बाद में कहे मेरा तो सब्र ही है, ये आपने काहे का सब्र किया। वो लड़ाई होती ना गांव में, वो एक औरत इस दीवार से दूसरी उस दीवार से, और सुबह से लेके शाम तक वो एक दूसरे को बुरा भला कह रही हैं, और जब थक गई हैं तब वो झोली उठा के मेरा तो फिर सब्र ही है, इसको मेरा सब्र ही पड़ेगा। ये कोई सब्र नहीं। सब्र ये है कि सामने वाले ने पहली गाली आपको निकाली है और आप आगे से कहें भला हो गया यार, ये सब्र है। सब्र ये है कि कोई गम की खबर आई है, आपने गम की खबर सुनते ही कहा है इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, हम भी अल्लाह के और हमें अल्लाह की तरफ लौट के जाना है। या इससे इजाफी कोई और बात कह दें अच्छी बात। तो इमाम साहब इस मसले में 987 नंबर रिवायत जामे तिरमिज़ी की बयान करते हैं। हद्दसना कुतैबा क़ाल हद्दसना लैस अन यज़ीद इब्न अबी हबीब अन सअद इब्न सिनान अन अनस अन्न रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अस्सब्रु फी सदमतिल ऊला, सब्र पहले सदमे के वक्त होता है। जब सदमा आपको आए तब जो आपने सब्र किया वो असल सब्र है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले सदमे के वक्त जब परेशानी आती थी तब ही सब्र का अल्लाह के नबी बताते थे। और किताबुल जनाइज में इस रिवायत को लाने का मकसद ये है कि कोई फौत हो गया है तो खबर मिलते ही सब्र करना, ये असल सब्र है। खबर मिलते रोना पीटना शुरू कर देना, बाद में थक के 2 घंटे बाद फिर खामोशी से बैठ जाना, कहना अब हमारा सब्र ही है, हम सब्र करेंगे, तो फिर आपने सब्र वाला अजर नहीं पाया। हज़रत साहब सब्र वाला अजर रह गया आपका। फिर एक औरत का खामद फौत हो गया, वो बैठी रो रही, अल्लाह के नबी ने उसको कहा बहन बेटी सब्र करो। वो कहने लगी आपको क्या पता मेरी क्या तकलीफ है, आपको पहुंची हो तो आपको पता हो, सब्र करें, मैं कैसे सब्र कर रहा हूं। अल्लाह के नबी खामोश हो गए कि परेशान है, इसलिए इतनी बड़ी बात कर गई। अगर ना किसी की जरूरत नहीं होती थी अल्लाह के नबी के सामने इतनी बड़ी बात कर जाए। अल्लाह के नबी चले गए, किसी ने बताया अल्लाह की बंदी इतनी बड़ी बात क्या गई है, तुझे पता कौन था? कहती कौन था? कहने लगा हुजूर थे, अल्लाह के नबी थे। ओहो, परेशान हो गई। कहती मैंने तो गलत बात कर दी थी, मैंने तो समझा किसी आम ने मुझे हौसला दिया, अल्लाह के नबी थे। फ़ौरन अल्लाह के नबी की खिदमत में हाजिर हुई, जाके कहती अल्लाह के नबी गलती हो गई है, अब मैं सब्र करती हूँ। अल्लाह के नबी ने फरमाया अब किस चीज़ का सब्र? अस्सब्रु फी सदमतिल ऊला, सब्र पहले सदमे के वक्त करना था, उसी टाइम जब चोट लगी थी तब सब्र करना, तब सब्र होता है। और हज़रत साहब आपको मैं बड़े पते की बात बताऊं कि मोमिन बंदे जो होते हैं वो इस पर अमल करके दिखाते हैं। जब तकलीफ आती है फौरन अल्लाह की तौफीक से सब्र करते हैं, बाद में अगरचे रो ले, तकलीफ के वक्त इन्ना लिल्लाह पढ़ते हैं। मैंने बड़े ऐसे बंदे देखे, तकलीफ आई फौरन इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, लेकिन बाद में कुछ वक्त गुजरा फिर वो सोच सारी ज़हन में कि हमारा कितना बड़ा लॉस हो गया, वालिद चले गए, वालिदा चली गई, फिर रोना शुरू हो जाता, जैसे जैसे तदफीन का वक़्त और वक़्त गुजरता जाता है। मैंने देखा मोमिन बंदे, तो ऐसे होता है। यही दीन इस्लाम हमें कहता है। और मैं आपको इससे भी बड़ी बात बताऊं, इससे भी बड़ी बात कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन कहना, ये तो अल्लाह ने हुक्म दिया इसका कि ये मोमिन बंदों की अलामत है। कुछ मोमिन अल्लाह के इससे बढ़ के भी होते हैं, जिनको मैंने देखा हुआ है कि अल्लाह की तौफीक के साथ खबर आई वालिदा की वफात की या वालिद की वफात की, कहते इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, और रिपीट जुबान के ऊपर जारी हो गया, रज़ीतु बिल्लाहि रब्बम व बिल इस्लामी दीनन व बि मुहम्मदिन नबिय्यन व रसूल। मैं अल्लाह तेरे ऊपर राजी, अल्लाह मैं तेरे ऊपर राजी, अल्लाह मैं तेरे ऊपर राजी। कि अल्लाह को 1% भी ये ना आप तासुर दें कि जैसे मैं गिला कर रहा हूँ, जैसे मैं नाराज हूँ तेरे इस फैसले के साथ। और ये अल्लाह की तौफीक के साथ होता है।
करके तो देखें आपके मकाम को अल्लाह कैसे बुलंद करता है, आपको कैसे अल्लाह जमीन से एक हादसे के बाद उठा के आसमानों पर पहुंचा देता है। चेक तो करें। बड़े बंदे मैंने ऐसे देखे, कारोबार में, पर्सनल लाइफ में, अपने मामलात में उलझे हुए, लेकिन एक गमी का मौका या एक खुशी का मौका अल्लाह की रजा के मुताबिक गुजार देते, अल्लाह जमीन से उठा के आसमानों पे पहुंचा देते। और यही दो मौके होते हैं, खुशी का मौका और गमी का मौका। लिहाजा सब्र करें पहले सदमे के वक्त और अपना नाम लिखवा लें उस फहरिस्त में जिनके बारे में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा कि सब्र करने वाले बंदे वो अल्लाह को पसंद है। यानी जब खबर मिले आपको मैयत की, पहला काम आपने क्या करना है, बड़ी तरतीब के साथ इमाम साहब लेके आ रहे हैं चीजें, बड़ी तरतीब के साथ, कि बंदा बीमार है तो उसकी तीमारदारी करें। बीमार को बता दिया तुम्हारे लिए अजर अल्लाह के बंदे, बीमारी बढ़ गई तो बता दिया मौत की ख्वाहिश नहीं करनी। बीमारी मौत की तरफ ले गई तो मौत की अलामत बता दी कि पास खड़ा बंदा ला इलाहा इल्लल्लाह कहे, तलकीन करे। आगे बता दिया कि मौत के वक्त ला इलाहा इल्लल्लाह दाखिल अल जन्ना, जिसने पढ़ लिया वह जन्नत में दाखिल हो गया। आगे मौत का ऐलान ना करें मुबालगे के साथ, सिर्फ खबर दें लोगों को, बस खबर दें कि फलां फौत हो गया, और वो भी करीबी रिश्तेदारों को और अजीजों को, बस दोस्तों। आगे फिर फरमा दिया कि जब खबर सुननी है तो सुनने वाला बंदा सब्र का मुजाहरा करे। और आगे बड़ी जबरदस्त बात कि जब सब्र का मुजाहरा करना है तो और मैयत के पास आना है, बाबू मा जा फी तकबील मैयत, पहला काम आगे मैयत को बोसा। मैयत नापाक नहीं हुई। बहुत अहम कॉन्सेप्ट यहां पे क्लियर होंगे इस रिवायत से। बाबू मा जा फी तकबील मैयत, मैयत को बोसा दिया जा सकता है, मैयत को चूमा जा सकता है। और इस मसले में जामे तिर्मिज़ी की 999